Hello everyone, I welcome you all to market analysis video for 21st March. The silent trader welcome you in the channel. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि वार सिनेरियो चल रहा है तो मार्केट भी बहुत वोलाटाइल है और वो अपर मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट गैप अप ओपन होता है, कभी गैप डाउन ओपन होता है, तो बहुत वैसे चल रहा है। ठीक है, बहुत वोलाटिलिटी है। तो अभी कुछ स्विंग ट्रेड लेने का भी आई थिंक सही नहीं होता है। थोड़ा काम होने दीजिए, उसके बाद आप स्विंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट्राडे के लिए बताने आया हूँ। तो मेरे कुछ वीडियोस से आप देख सकते हो, सिर्फ मैं इंडिया बुल्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेडिंग करना। ओके, उसके बाद कुछ अलग स्टॉक आता है, SBI, बजाज फाइनेंस, राइट। तो मैं कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया हूँ, 3 स्टॉक, ज़्यादा नहीं है, 3 है, HDFC बैंक, ACC, ओके, और मदरसुमी। तो पहले देखते हैं HDFC बैंक का। मैं पहले यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, रेजिस्टेंस जोन के पास आने के बाद लास्ट 10 मिनट्स में यहाँ पर देख सकते हो एक वॉल्यूम भी अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो इधर यहाँ पर फ्रेश बाई हुए होंगे या फिर पोजीशन एक्सिट किए होंगे। ओके, स्क्वायर ऑफ हुए होंगे। तो थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं यहाँ पर लगातार इसने डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू कर रहा है, हायर हाइज सॉरी लोअर लोस एंड लोअर हाइज बनाते हुए। ओके, यहाँ से डाउन ट्रेंड मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पर 50 mm और 200 mm क्रॉस ओवर, ओके, क्रॉस हुआ, जैसे कि यहाँ पर डेथ क्रॉस बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर इसने क्रॉस किया है और इसने एक्सैक्ट 50 mm के पास आके एक 50 में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहता है तो वहाँ पर एक सस्टेन किया। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड इधर अपसाइड या फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो डाउन में जा सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला तो ये था 50 EMA, ओके, दूसरा है ये रेजिस्टेंस जोन, और एक हम फिबोनाची लगा के दिखाते हैं। हम फिबोनाची लगा के दिखेंगे तो ये टॉप से ये बॉटम तक, ओके। तो एक्सैक्ट इसने 38% के पास आके सस्टेन किया है। तो मोस्टली जो लेवल रहता है 23% लेवल, 38% लेवल, 50% लेवल, 61% लेवल का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। तो यहाँ से बाउंस बैक भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कैसे। जब भी कोई प्राइस ये बॉटम लो से बाउंस होता है, ओके, और यहाँ पर आता है, ये लेवल के पास में आता है, तो यहाँ से फिर से ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, एक डाउन ट्रेंड पे। तो जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। सोचिए कि ये मूवमेंट अब तक हुआ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर इसने 23% के लेवल से रीबाउंड लिया, ओके। ये यहाँ पर हाई है इसका, यहाँ पर लो है, इसने एक रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट 23% के पास में आया, वहाँ से इसने डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट केस। फिर और ऊपर जाते हैं, यहाँ पर, ओके, देखिए यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है, ओके, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, पर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, राइट। तो अभी इसने 23 लेवल के पास में आके एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके नेक्स्ट डे ही ये ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए फिर से वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। कहाँ से? 23% के लेवल से ही स्टार्ट हुआ है, ओके। और यहाँ पर एक 200 में भी क्रॉस हो रहा है, तो वहाँ पर भी दो सपोर्ट था, सॉरी 2 रेजिस्टेंस था। पहला था कि ये 200 में, दूसरा था ये 23% का लेवल, ओके, फिबोनाची लेवल। और पास्ट में जाते हैं थोड़ा। अभी आप फिर से सोचिए कि ये मूवमेंट अब तक हुआ नहीं, ये राइट साइड में जितना मूवमेंट हुआ है अब तक इतना हुआ नहीं है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट, ओके। तो इसने रिबाउंड कहाँ से लिया आप देख सकते हो, 50% से। ठीक है,
तो जब भी कोई स्टॉक प्राइस, ओके, जब भी कोई प्राइस ये लेवल के पास में आता है तो ये वो लेवल से रिबाउंड होता है। अभी सिर्फ डिफरेंस इतना ही कि आपको पता चलना चाहिए कौन सा लेवल से रिबाउंड होगा। जैसे कि यहाँ पर एक फेक रिबाउंड भी हुआ है, ठीक है। सभी चीज़ का एक एडवांटेजेस रहता है और एक डिसएडवांटेजेस भी रहता है। तो यहाँ पर पहला टाइम रिबाउंड हुआ 30% के लेवल से, फिर नीचे आया, ओके, पर कंटिन्यू नहीं किया, फिर से इसने फिर से और एक मोमेंट लिया जो कि ये टच हुआ 50% के लेवल से, यहाँ से मूवमेंट हुआ जो कि अच्छे से मूवमेंट डाउनवर्ड्स में किया है, ठीक है। हम ये लो के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सैक्ट 61% के लेवल के पास में आके फिर से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। तो बहुत बार वैसे होता है, ये स्टॉक प्राइस जो रहता है वो फिबोनाची लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट कर पाता है, ओके। तो यहाँ पर वैसे हुआ, तो उसके वजह से मुझे प्रोबेबिलिटी देखते हुए लग रहा है यहाँ से डाउनवर्ड्स मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ सेल करने का यहाँ पर, ओके। सेलिंग सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अभी अगर रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो आप उसके बाद से शॉर्ट कर सकते हो इसका, ओके। तो ये डेली कैंडल पे था, तो हमको बाय और सेलिंग तो इंट्राडे पे करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ओके। पहले तो ये निकाल लेते हैं। आपने देखा फिबोनाची कैसे काम करता है, ओके। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और तो जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम से ये यहाँ लास्ट हाफ एन आवर में ट्रेड हुए हैं, तो यहाँ पर इधर फ्रेश एंट्री हुए होंगे या तो पोजीशन एग्जिट किए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी फ्रेश एंट्री क्यों, अभी पोजीशन एग्जिट हुए होंगे क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि पहला तो यहाँ पर 50 एम पर पहुँच चुका है 1 डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर इसने प्रीवियस हाई को भी टच कर चुका है, रेजिस्टेंस जोन को टच कर चुका है। तो उसके वजह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा पोजीशन एग्जिट किए हुए हैं, ओके। तो हम लोग अगर ट्रेड लेना है हमको, तो मैं बाइंग के सीनियरों यहाँ पर तो नहीं देख रहा हूँ, पर अगर सेलिंग हुआ तो आप ये लो के बाद से आप ले सकते हो, ओके। मार्केट भी किस साइड पे किस डायरेक्शन पे ओपन हो रहा है वो भी देखना है। तो हम ये जो लो है, ये लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रहना चाहिए। तो ये लगभग आई थिंक 25.1% का स्टॉप लॉस, ये भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो हम और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर यहाँ से अच्छे से क्लोज हो रहा है, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगर अच्छे से ब्रेकआउट हो रहा है तो ये डाउनवर्ड्स में कंटिन्यू करेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, फेक ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में जल्दी अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, राइट। तो हम स्टॉप लॉस इसके पास में रखेंगे, जिस कैंडल पे ब्रेकडाउन हुआ उसके प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहता है, आप सबको पता है। तो मैं भी वैसे ही रखता हूँ, ओके। सिर्फ यहाँ पर सेलिंग के लिए मैं देख रहा हूँ, ओके, क्योंकि सीनरी वैसे ही है तो सेलिंग का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और हो सकता है बाइंग की तरफ भी जा सकता है, मतलब बुलिश मूवमेंट भी हो सकता है। तो आप भी देखिए आपका एनालिसिस क्या कहता है। तो ये था पहला ट्रेड HDFC में, पहला एनालिसिस। दूसरा है SEC। SEC पे एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हुआ है। तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, ट्रायंगल पैटर्न दिखाता हूँ। तो ये था एक ट्रायंगल पैटर्न जिसको इसने एक ब्रेक किया था 24 फेब को, फिर एक रीटेस्ट आया, और यहाँ से फिर से रीटेस्ट होने के बाद एक नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट तो स्टार्ट किया है। तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का जा सकते हैं, ओके, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ओके। ये तो यहाँ पर हुआ क्या,
ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से एक रीबाउंड हुआ है, ओके, रीटेस्ट के लिए आया है। तो रीटेस्ट होने के बाद ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर है अगर डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं अभी सिनेरियो डाउन है, उसके वजह से मैं डाउन ट्रेंड में देख रहा हूँ सभी ट्रेड को। ओके, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर रख सकते हो। ओके, पर आपका एंट्री सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कोई अगर पैटर्न फॉर्म दिखा रहा है कि या तो यहाँ से ओके ये लो ब्रेक होता है, तो यहाँ से आप ले सकते हो डाउन ट्रेंड में। ओके, ट्रेड तो अगर आप यहाँ से ले रहे हो ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर में होगा, इसके पास में, और टारगेट मिनिमम इतना। तो यहाँ पर जो एनालिसिस करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट डे के लिए वो होता है लगभग 9:15 से 10 के अंदर आपको वो ट्रेड लेना पड़ता है। ओके, तभी वो एनालिसिस काम करता है। तो मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 10:30 से 10:30 के बाद ही लेता हूँ। तो उसके वजह से मैं यहाँ पर एनालिसिस वीडियो इतना नहीं बनाता हूँ, पर मैं फास्ट टाइम यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखते हैं, देखिए सबका एनालिसिस सही होता है, ऐसा नहीं किसी का एनालिसिस गलत होगा, सबका एनालिसिस ही सही होगा, पर आप जो ट्रेड को प्लान किए हैं उसको आप एग्जीक्यूट करना भी होता है। तो मैं यहाँ पर प्लान किया हूँ कि मैं ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मैं शॉर्ट करूँगा, टारगेट मिनिमम इतना रहता है। तो जब भी यहाँ पर ब्रेक करता है तो माइंड पे ये चलता है ये सस्टेन करेगा या नहीं। ओके, थोड़ा फियर भी आता है, तो उसके वजह से बहुत लोग यहाँ पर एंट्री कर नहीं पाते हैं, राइट, और वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस भी कर लेते हैं। वहाँ से ट्रेडिंग का फियर भी थोड़ा जनरेट होता है। ओके, तो प्लानिंग तो ठीक है, पर एग्जीक्यूशन उससे भी इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पर इतना प्लान कर रहे हैं, पर एग्जीक्यूशन भी करना होता है। ठीक है, तो एसीसी भी यहाँ पर है। मैं देखिए अभी सिनेरियो डाउन है, उसकी वजह से मैं सभी ट्रेड को डाउनवर्ड्स में देख रहा हूँ, डाउनवर्ड्स का ही प्लान कर रहा हूँ। और कल कुछ मीटिंग है, तो वैसे कुछ गलत हुआ तो डाउनवर्ड्स में देखिए अभी फियर की वजह से ज़्यादा मार्केट गिरता है रेस्पेक्ट टू द रियल सिनेरियो। वॉर का जो फियर है उसके वजह से मार्केट बहुत गिरा होगा, पर जब रियल वॉर हुआ होगा तभी इतना नहीं गिरा होगा, बहुत बार वैसे हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट साइड पे, यहाँ पर इसके नीचे आया तो शॉर्ट, टारगेट इतना मिनिमम। अगर यहाँ पर इस नीचे जा रहा है तो आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये लेवल क्यों रखा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी सपोर्ट जोन है ये, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये लेवल से ही रिबाउंड हो रहा है, तो उसकी वजह से ये एक सपोर्ट का टारगेट रखा हूँ। ओके, ये था एसीसी। अगर अपसाइड जा रहा है तो आप मत लीजिए। ओके, और लास्ट है मदरसुमी। मदरसुमी देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड पे ही कंटिन्यू कर रहा है बहुत दिनों से, आई थिंक बहुत महीनों से। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, तो हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो एक जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, और कैंडल भी वैसे फॉर्मेशन हुए हैं, जैसे कि ये लो है, ये हायर लो है, फिर और एक हायर लो आ सकता है। तो जैसे कि इसने यहाँ से रिबाउंड लिया तो ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो और आपका टारगेट यहाँ तक पहुँच सकता है। ओके, आई थिंक ये ऑलमोस्ट इतना तो जाएगा नहीं, यहाँ तक इतना तक हो सकता है। ओके, ये जो प्रीवियस लो है, ये लो है, ये लो तक आपका टारगेट रख सकते हैं आप इतना।
इससे नीचे जा रहा है तो ठीक है, ये भी कवर हो जाएगा अगर इससे नीचे जा रहा है तो। अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ तक ही सही है इसके लिए। ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है। ओके, या तो आप इसको वेट कर सकते हो कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ जाए, तो वो लगेगा सिर्फ 2-3 दिन लग सकता है आई थिंक। आई थिंक बता नहीं, बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कितना दिन लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 स्टॉक था जो मैं सिलेक्ट किया हूँ, और मैं वैसे भी इंडिया बुल्स का करता तो मैं पहला इंडिया बुल्स को देखूंगा। ओके, आप तो ये तीनों में से किसी एक या फिर दो को मैं करूँगा। ओके, मोस्टली आई थिंक एक को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया बुल्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी इंडिया बुल्स को मैं भी दिखा लेता हूँ। ओके, इंडिया बुल्स में मूवमेंट अभी देखिए, ये एक अच्छा जोन था। ओके, रेजिस्टेंस जोन था, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट के पास आया। ओके, रिटेस्ट हुआ, अभी मूवमेंट कर रहा है अभी, और यहाँ पर कंजेशन जोन एक बनाया, राइट। तो आई थिंक कल यहाँ से एक अच्छा अपर मूवमेंट हो सकता है, हुआ तो। अगर अपर मूवमेंट फेल हो रहा है तो ये फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट पे आने वाला है। तो अब जब तक इतना मूवमेंट हुआ नहीं तो हम लोग बता नहीं सकते कहाँ पर मूवमेंट होने वाला है। 2 दिन से साइडवेज मूवमेंट ही कर रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं इसको मैं कर रहा हूँ बहुत दिनों से, तो इसका मूवमेंट पता चल जा रहा है कहाँ पर कैसा होने वाला है। ओके, तो मैं जो स्टॉक में बताया पहले, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ पर क्या किया हूँ। जैसे कि यहाँ पर HDFC बैंक पे एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पर 50 EMA क्रॉस हो रहा है। ओके, 50 EMA के इंपॉर्टेंट लेवल के पास में है, तो एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट में है, उसकी वजह से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में देख रहा हूँ ट्रेड HDFC का, राइट। फिर दूसरा है ACC पे एक ट्रायंगल पैटर्न हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न होने के बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट के लिए आया है। ओके, और रिटेस्ट के बाद यहाँ पर डाउनवर्ड्स मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो उसके वजह से यहाँ पर भी शॉर्ट सिग्नल में देख रहा हूँ, और टारगेट रहा तो इतना रहेगा। ओके, ये 209495 के पास में अगर ले रहा हूँ तो यहाँ पर ACC, और ये रहा मदरसों में ट्रायंगल पैटर्न हुआ है, पर अभी कंटिन्यू कर रहा है ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन करने का। तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन एक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं ट्रेड, और मिनिमम टारगेट इतना हो सकता है 133। ओके, मिनिमम टारगेट। तो देखते हैं कहाँ पर मूव होने वाला है ट्रेड कल। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस दिखा रहा हूँ, तो आप इसको कॉपी मत कीजिए, आप अपना एनालिसिस को देखिए, आप खुद एनालिसिस किए उसके बाद जाके आप ट्रेड कीजिए। ओके, तो देखते हैं कल कहाँ पर मूवमेंट करता है, और मैं ट्राई करूँगा ये तीनों स्टॉक में से किसी एक या फिर दो को मैं ट्रेड करने के लिए। ओके, तो कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर। द साइलेंट ट्रेडर साइनिंग ऑफ। हैप्पी ट्रेडिंग।